बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इनिशियल मैसेज को डिस्कस किया था जो हम किसी भी ब्रांड को सेंड करते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने उस मैसेज में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ब्रांड हमसे डिमांड करेगा और उसके बदले में अपने ब्रांड से क्या क्या चीज़ें डिमांड करनी होती हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स बिल्कुल स्टार्ट से देखना चाहते हैं, आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 18 है हमारा अमेज़न होलसेल कोर्स का। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है, कहाँ से आप उसको हासिल कर सकते हैं और किसी भी ब्रांड को वो क्यों रिक्वायर होता है। ठीक हो गया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी हम होलसेल बिजनेस में किसी भी ब्रांड से कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसको हमने अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, LLC, इनके अलावा एक रीसेलर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होता है। अब ये क्यों प्रोवाइड करना होता है, ये होता क्या है, ये आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग आज हम पढ़ेंगे कि रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है और वो हम कहाँ से हासिल करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक ब्रांड को ये क्यों रिक्वायर होता है, हमें आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों होता है किसी भी ब्रांड को भेजना, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों के रिगार्डिंग आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग कि रीसेलर सर्टिफिकेट होता क्या है। रीसेलर सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर आपकी डिटेल्स भी मेंशन होंगी, जिस ब्रांड से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी डिटेल्स भी मेंशन होंगी। अब ये सर्टिफिकेट किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये सर्टिफिकेट इंडिकेट करता है कि आप जो ब्रांड से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपने वो प्रोडक्ट अपने पास नहीं रखनी, आपने वो प्रोडक्ट आगे दोबारा कस्टमर्स को रीसेल करनी है। ठीक है। अब जाहिर है अगर हम लोग होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं तो हम अगर ब्रांड से 100-150 पीस खरीद रहे हैं तो हमने अपने खुद के यूज़ के लिए थोड़ी खरीदने हैं, हमने तो वो प्रोडक्ट खरीद कर आगे कस्टमर्स को दोबारा से बेचनी है प्रॉफिट मार्जिन रख के। तो इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हमें एक रीसेलर सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है। अब ये सर्टिफिकेट हमें कहाँ से मिलेगा वो हम नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, रीसेलर सर्टिफिकेट एक साइन डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर आपकी डिटेल्स भी मेंशन होंगी, जिस ब्रांड से आप प्रोडक्ट उठा रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स भी मेंशन होंगी और इसके ऊपर ये लिखा जाएगा कि आप जो हैं वो एक रीसेलर हैं, आप ब्रांड से प्रोडक्ट खरीद कर अपने पास नहीं रख रहे, आप वो प्रोडक्ट आगे कस्टमर्स को बेच रहे हैं। और हकीकत भी ऐसे ही है। अगर हम अमेज़न पे स्टोर ओपन करते हैं और किसी भी ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमने वो अपने घर थोड़ी ले जानी है सारी प्रोडक्ट्स, हमने वो अपने अमेज़न स्टोर के ज़रिए वो प्रोडक्ट्स आगे कस्टमर्स को बेचनी है। ठीक हो गया। अब ये हमें क्यों रिक्वायर होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि हम इसकी वजह से टैक्स देने से बच जाते हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। A reseller certificate is a signed document that indicates that the purchaser intends to resell the goods। मतलब कि जो परचेज़र है, मतलब कि आप लोग जो ब्रांड से चीज़ खरीद रहे हैं, आप एक रीसेलर है, आपने वो प्रोडक्ट अपने लिए नहीं खरीदनी, आपने वो प्रोडक्ट खरीद कर आगे कस्टमर्स को दोबारा से बेचनी है। अब ये सर्टिफिकेट आप तैयार करवा के ब्रांड को सबमिट करेंगे जिस ब्रांड के साथ आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अब आगे वो ब्रांड इस सर्टिफिकेट को रख लेगा और आगे वो इसका क्या करता है वो भाई ब्रांड को पता, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमने बस ये सर्टिफिकेट तैयार करवाना है और ब्रांड को प्रोवाइड करना। अब इसका फ़ायदा हमें क्या होगा वो अब हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम रीसेलर सर्टिफिकेट कहाँ से तैयार करवा सकते हैं और ये किस तरह का दिखता है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप करनी होती है। जी, तो ये आप सिंपली गूगल पे आएंगे। गूगल पे आके आप जिस भी स्टेट में बिज़नेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर होलसेलर टेक्सास के अंदर बिज़नेस करते हैं USA में, तो आप टेक्सास रीसेल सर्टिफिकेट लिख के सर्च कर सकते हैं सिंपली। और कुछ नहीं आपने करना, गूगल पे आके आपने टेक्सास रीसेल सर्टिफिकेट लिख के सर्च करना है। थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर रीसेल सर्टिफिकेट इनकी तरफ से मिल जाएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये रीसेल सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप इसको फिल करने के बाद भी ब्रांड को सेंड कर सकते हैं या फिर कुछ वेबसाइट्स के ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाती है कि आप उस वेबसाइट के ज़रिए ही इसको फिल करके बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, इसके ऊपर सबसे पहले नेम ऑफ परचेज़र, मतलब कि आपका नाम होगा जो आप ब्रांड से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एज अ परचेज़र आपका नाम यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर मेंशन होगा। फ़ोन नंबर और डिटेल्स सारी की सारी आपने यहाँ पर वो वाली मेंशन करनी है जो आपकी LLC के ऊपर मेंशन है। मैंने ये हमेशा आपको बताया, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई है कि जब आप किसी ब्रांड से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप उस ब्रांड को प्रोवाइड करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सेलर का नेम सेम होना चाहिए जो LLC के ऊपर है,
इसके अलावा फ़ोन नंबर सेम होना चाहिए, ईमेल एड्रेस सेम होना चाहिए। सारी की सारी डिटेल्स मैच करती होंगी तो ब्रांड आपके साथ बिजनेस करेगा, वरना ब्रांड आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपकी डिटेल्स आएंगी। सबसे पहले आपका नेम आएगा, वो वाला नेम आप यहाँ पे कंप्लीट लिखेंगे जो आपका नेम है एज अ ओनर एलएलसी के ऊपर, चाहे वो आपका है चाहे वो आपके क्लाइंट का है, तो वो नेम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर भी वही आएगा जो आपका एलएलसी के ऊपर मेंशन हो। उसके बाद एड्रेस भी वही आएगा, सिटी जिप कोड आ जाएगा। ठीक है, अगर आप टेक्सास में बिजनेस कर रहे हैं तो जो आपको सेल्स टैक्स परमिट नंबर या आपको मिलेगा वहाँ से, वो जब आप एलएलसी तैयार करवाएंगे उसके साथ ही आपको ये मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ पर 11 डिजिट का वो टैक्स आईडी जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आउट ऑफ स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि अगर आप इस स्टेट से बाहर बिजनेस कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सेलर का नेम आ जाएगा, जिस सेलर से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मतलब कि जो आपका ब्रांड है उसका नेम आ जाएगा, उस ब्रांड का क्या नेम है, उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसकी सिटी जिप कोड वगैरह आ जाएगा। और आप थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी बता सकते हैं कि आप किस किस्म की प्रोडक्ट उस ब्रांड से खरीदें और आप उनको आगे किस किस्म के कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे और किस तरह से आप उसको सेल करेंगे। यहाँ पर आप अपने बिजनेस की टाइप बता सकते हैं कि आप किस तरह से बिजनेस करके उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करेंगे। यहाँ पर आपने हरगिज़ अमेज़न मेंशन नहीं करना, क्योंकि ये सर्टिफिकेट ब्रांड खुद भी रीड करेगा। अगर उसे पता लग गया कि आप अमेज़न पे बिजनेस कर रहे हैं और आपने उससे झूठ बोला तो वो कभी भी आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। यहाँ पे आप सिंपल मेंशन कर देंगे कि आप इसको एक ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए सेल आउट करेंगे। ठीक हो गया। देन नीचे ये सारा कुछ मेंशन होगा। अब यहाँ पे जो परचेज़र है, मतलब कि आप हैं, आपके यहाँ पे सिग्नेचर रिक्वायर होंगे। अब सिग्नेचर आप लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन? सिग्नेचर ऐड करने के लिए आप एडोब एक्रोबैट का यूज़ कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, फ्री में आपको मिल जाता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड करें। उसके ऊपर आप अपने सिग्नेचर किसी पेपर पे करके उनको वहाँ पे स्कैन करेंगे तो वहाँ से आपके सिग्नेचर जो हैं वो उसके आपको एक डिजिटल कॉपी मिल जाएगी, जिसको आप किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके ज़रिए आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर्स ऐड कर देंगे। ठीक है, टाइटल डेट वगैरह हर चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है, सेम उसी तरह से आपने इसको दोबारा से फिलअप करके तैयार करना है। इसकी एक कॉपी आई थिंक आपके पास रहेगी, एक कॉपी जो है वो आपके ब्रांड आपसे ले लेगा। तो ये सिंपल सा ये एक रीसेलर सर्टिफिकेट है, ये फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं। जैसा कि मैं टेक्सास में अगर बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने टेक्सास के लिए एक रीसेलर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि मैं इस सर्टिफिकेट को आगे ब्रांड को सेंड कर दूंगा। फिल करने के बाद ब्रांड आगे उससे गवर्नमेंट के कागजात में सबमिट करवा देगा और उसके वजह से आप सेल टैक्स देने से बच जाएंगे। ठीक हो गया, कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ डिटेल्स आपने इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। इन्फॉर्मेशन भी सारी वो वाली आपने यहाँ पे मेंशन करनी है जो आपकी एलएलसी के ऊपर मेंशन है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि रीसेलर सर्टिफिकेट किस तरह का नज़र आता है, कौन कौन सी डिटेल्स आपने उसमें मेंशन करनी होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। जी, तो आपने रीसेलर सर्टिफिकेट देख लिया, अब आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह का दिखता है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें फिलअप करनी होती है। अब थर्ड थिंग कि हमें ये रिक्वायर क्यों होता है, आखिर ब्रांड हमसे ये डिमांड ही क्यों करता है, इसका हमें फ़ायदा क्या है इस सर्टिफिकेट को तैयार करवाने का। इस सर्टिफिकेट को तैयार करवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम टैक्स देने से बच जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर चीज़ आप सेल करते हैं मार्केट में तो उसके ऊपर आपको सेल टैक्स पड़ता है। ठीक है, चाहे वो आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं चाहे आप वो ऑफलाइन सेल कर रहे हैं। अब वो सेल टैक्स क्या होता है, वो सेल टैक्स आखिरकार एक कस्टमर ने पे करना होता है जो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है। आप ही अगर मार्केट में कुछ भी खरीदें, चाहे ऑफलाइन मार्केट में कुछ भी खरीदें, उसके ऊपर मेंशन होता है कि भाई मार्केट प्राइस इसकी ये है और साथ में जो सेल्स टैक्स आपको पड़ रहा है वो इतना पड़ रहा है। ठीक हो गया, वो ऑलमोस्ट किसी प्रोडक्ट के ऊपर 10% भी हो सकता है, किसी के ऊपर 20% भी हो सकता है, किसी के ऊपर 5% भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कौन सी है। ठीक हो गया, अब उस सेल टैक्स को अगर आप एज अ कस्टमर ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदेंगे ना तो आपको ब्रांड को प्रोडक्ट की प्राइस के साथ वो सेल टैक्स भी देना पड़ेगा जो ब्रांड आगे गवर्नमेंट को पे करेगा। बट अगर आप एज अ रीसेलर ब्रांड से वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ना तो आपने सिर्फ वो एक सर्टिफिकेट ब्रांड को देना है जो मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद ब्रांड आपसे सेल टैक्स डिमांड नहीं करेगा। ठीक हो गया, वो देने से आप बच जाएंगे। अब ये आप प्रोवाइड करते हैं तो इसमें आपका टोटल फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आपको ये प्रोवाइड नहीं ना करते तो आपने 100 150 प्रोडक्ट उठानी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है $50 फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर आपको सेल टैक्स पड़ जाता है 10%, तो $5 आप हर प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा पे करेंगे उस ब्रांड को सेल टैक्स के तौर पे। ठीक हो गया, सिर्फ इस चीज़ से बचने के लिए हम ये रीसेलर सर्टिफिकेट तैयार करवाते हैं
तैयार करवा के जिस ब्रांड के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं हम उस ब्रांड को सबमिट करवाते हैं। इस सर्टिफिकेट के ऊपर जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि इसके आपकी डिटेल्स भी सारी मेंशन होती हैं, जिस ब्रांड के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी डिटेल्स भी सारी मेंशन होती हैं, और ये सर्टिफिकेट आपने सिंपली ब्रांड को सबमिट करना होता है बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक हो गया। अब जब ब्रांड से गवर्नमेंट डिमांड करेगी ना कि मुझे सेल टैक्स तो इन प्रोडक्ट्स का, तो वो ब्रांड आगे गवर्नमेंट को ये रीसेलर सर्टिफिकेट दिखा देगा और बताएगा कि ये बंदा जो मुझसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, ये मुझसे होलसेल बिजनेस कर रहा है, ये मेरे से प्रोडक्ट खरीद कर आगे कस्टमर्स को खुद बेच रहा है। ठीक है। अब आगे सेल टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा ज़रूर, लेकिन वो आपकी तरफ से नहीं जाएगा, वो जिन कस्टमर्स को आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं फिर वो वाले कस्टमर्स गवर्नमेंट को सेल टैक्स पे करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से फिर ये जो चेन है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगी। अगर आप एज अ कस्टमर ब्रांड से प्रोडक्ट उठाएंगे तो सेल टैक्स आपको देना पड़ेगा, अगर आप एज अ रीसेलर ब्रांड से प्रोडक्ट उठाएंगे तो सेल टैक्स आपके कस्टमर्स को देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है। और रीसेलर बनने के लिए आपको एक रीसेलर सर्टिफिकेट मस्ट रिक्वायर होगा, इसके बगैर ये चीज़ साबित ही नहीं हो सकती कि आप एक रीसेलर है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ क्लियर होगी कि रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है, किस तरह से हम इसको तैयार कर सकते हैं। सिंपली आप इसको डाउनलोड करके भी फिल कर सकते हैं, और कुछ वेबसाइट्स के ऊपर ये ऑनलाइन पड़ा होता है, आप वहाँ से इसको फिल करने के बाद भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। वो थोड़ा सा जब आप देखेंगे, मुख्तलिफ वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको उस चीज़ की समझ आ जाएगी। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो रीसेलर सर्टिफिकेट को लेकर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम दोनों तरीकों से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।